राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हुई थी मेरे सर के दर्द से। आज हो रहा था मेरे सर में दर्द, फिर भी मैंने सोचा जल्दी से उठ ही जाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम करना था, क्योंकि आने वाली है होली, तो इसलिए जल्दी से मैं उठ गई। फिर मैं गई दीदी के रूम में, मैंने दीदी को भी उठाया कि आप भी जल्दी से उठ जाओ क्योंकि दोनों को मिलकर करनी है होली की तैयारी। सबसे पहला काम था मेरा ये दाल भिगोना, क्योंकि मुझे बनाने थे दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है उड़द की दाल। 4-5 मुट्ठी ली थी मैंने उड़द की दाल और 2 मुट्ठी ली थी मूंग की दाल। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 मुट्ठी चने की दाल। चने की दाल मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी। उसके बाद इसमें पानी मिला लिया और बहुत अच्छी तरह से मैंने इस दाल को 2 से 3 बार धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको ढककर रख दिया 4 से 5 घंटे के लिए। फिर हम दोनों लग गए घर की सफाई पर। घर की सफाई की जल्दी जल्दी, और जब दीदी सफाई कर रही थी तो वो मुझे बोल रही थी कि मैं रात ही आई हूँ और आते मुझे काम पर लगा दिया। तो मैंने भी उनको बोल दिया हमने बुलाई है दिल्ली से काम वाली। तो कैसा लगा मेरा मजाक, तो चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी मैंने मावा भुना, क्योंकि गुजिया भी बनानी थी। मावा भूनने के बाद मैंने इस मावे में मिलाई थी बूरा। बूरा को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब मैं इसे मिक्स कर रही थी तब मेरी सासू माँ मेरे पास बैठी थी और वो बार बार कह रही थी अच्छे से करना, क्योंकि मैं कर रही थी ये पहली बार, हर बार मम्मी ही करती थी ऐसा। उसके बाद मैंने इसमें मिलाए हैं बादाम, थोड़े से बादाम मिलाए थे, ज़्यादा नहीं डाले थे। और ये मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा मिलाया है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी मैं खरबूजे की मींग मिलाने वाली हूँ और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सबको मिक्स करते हुए मैंने अपनी सासू माँ से पूछा अगर गुजिया फीकी रही तो मैं थोड़ी बूरा और डाल देती हूँ। मम्मी ने बोला नहीं, अगर आधा किलो मावा है तो उसमें हमने आधा ही किलो बूरा मिलाई है। इससे गुजिया ज़्यादा मीठी भी नहीं होती है और ना ही फीकी रहती है, बहुत ही अच्छी बनती है। बनकर तैयार हो चुका है, इसको मैंने कर दिया है एक बाउल में। गुजिया के लिए मैदा मलना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि मम्मी गुजिया की मैदा तो आप ही मलो, और मैं मम्मी के पास ही बैठी थी क्योंकि मुझे सीखनी भी थी कि कैसे मलते हैं। मैदा को छानने के बाद मैंने मम्मी को दिया था 1 कटोरी में रिफाइंड। मम्मी ने इसमें रिफाइंड डाला और अच्छे से मिक्स किया। कितना रिफाइंड डालना है ये मुझे नहीं पता था। फिर मैंने मम्मी को बोला, तब मम्मी ने कहा कि रिफाइंड जब मिक्स करते हैं उसके बाद आप ऐसे ये लड्डू सा बनाकर देखना, जब ये लड्डू बन जाता है तब समझिए आपने रिफाइंड बिल्कुल ठीक डाला है। उसके बाद मम्मी ने गर्म पानी से इस मैदा को अच्छे से मल दिया है। कैसे मली जाती है गुजिया की मैदा आज आप सीख गए होंगे, जिसे नहीं आती है और जिनको आती है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। एकदम से ज़्यादा सा पानी मैदा में नहीं डालना था, थोड़ा थोड़ा करके मैदा में पानी डाल के उसको अच्छे से उंगलियों से मिक्स करना था। और जब मैदा मल रहे थे तब इतना ध्यान देना था कि मैदा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टाइट से मैदा मली जानी थी इसकी गुजिया की मैदा। तो मम्मी ने मुझे ये सब बता रही थी और ये देखिए मम्मी दोनों हाथों से बहुत अच्छे से मैदा को मल दिया है और ये मल के हमारी मैदा हो चुकी है बिल्कुल रेडी। मावा और मैदा को मैंने दोनों को एक साथ रख दिया था। थोड़ी देर के बाद ही हम लोगों ने बनाना शुरू किया था, क्योंकि मम्मी ने कहा था मैदा को मलने के बाद थोड़ी देर रखना होता है और एकदम से बनाने नहीं बैठते हैं। उसके बाद फिर हम तीनों बैठ चुके हैं यहाँ। नंद भाभी सासू माँ बैठ चुके हैं गुजिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले छोटी छोटी लोई बना रही थी मैं, उसको बनाने के बाद मम्मी बेल रही थी और यहाँ दीदी ने बनाई थी गुजिया। और ये देखिए सबसे पहले गुजिया की मशीन पर उन्होंने एक छोटी सी पराठा या पूरी बेल कर उस पर रख ली है और अब ये इसमें 2 चम्मच इसमें भर देंगी मावे को और इसको बंद करके अच्छे से दबाना है, खुलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये गुजिया साइड से थोड़ी सी भी खुल जाती है तो जब आप इसको तलेंगे तो वो मावा बाहर निकल आएगा, उससे आपका जो ऑयल है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस बात का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं गुजिया बनाते हुए कि गुजिया बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। हमारी गुजिया तो बहुत अच्छी बनी थी, हमारी गुजिया एक भी नहीं फटी थी। हमने बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से बनाई थी और ये देखिए हमने थोड़ी सी बनाकर लगाकर आपको दिखा रहे हैं कि हमने कितनी अच्छी गुजिया बनाई है। नहीं तो हम तीनों ही बैठकर बना रहे थे, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया था, फिर मैं वो करने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैं आई तो मम्मी और दीदी काम कम कर रही थी, दोनों बातें ज़्यादा कर रही थी। और जैसी मैं आई इन दोनों को मैंने बोला कि तुम क्या बातें कर रही हो, तो इनको देखो एकदम से हंसी भी आ गई। मैंने बोला काम करो जल्दी से, काम करने के लिए बुलाया है हमने।
बातें करने के लिए नहीं, वैसे ये मजाक था। मैं जहाँ बैठती हूँ और मैं वहाँ मजाक ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मजाक था कि दोनों बातें कर रही थी, मैं सिर्फ ऐसे ही लोगों को एकदम से डरा रही थी। लेकिन सच तो ये है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बातें करती हूँ मैं, और जब मैं बैठी हूँ और वहाँ बातें और मजाक ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिखेगा सामने ही। देखो, बात मैं कर रही हूँ और हाथ इन दोनों के रुक जाएंगे मेरी बातें सुनने के लिए। हमने बनाई थी होली से एक ही दिन पहले गुजिया। आपके घर गुजिया कब बनी थी कमेंट करके ज़रूर बता देना। क्या हमने ही एक दिन पहले बनाई है, क्या आप सबके घर में उससे पहले ही बन चुकी थी? और आपकी गुजिया कैसी बनी थी ये भी बता देना। हमें हमारी गुजिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। गुजिया बनाना एक ऐसा काम है, होली के कामों में सबसे भारी काम यही लगता है, और इसी काम को 2 से 4 लोग मिलकर करते हैं, और वो कर तो रहे ही होते हैं और बहुत अच्छे से बातें भी कर रहे होते हैं और मन भी लग रहा होता है। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि मम्मी और मैं बनाते हैं। आज पहली बार ऐसा है कि दीदी हमारे साथ गुजिया बना रही हैं, वरना ये तो होली के दिन ही आती हैं अधिकतर, बट इस बार ये 2 दिन पहले आई थी, तो मैंने भी बिठा दिया था इनको काम पर कि भाई गुजिया बनाने बैठो हमारे साथ। सोच रही हूँ कि मैं तो सिर्फ ये लोई बना रही हूँ बैठकर, मम्मी और दीदी कर रहे हैं अधिकतर काम, लेकिन सारा काम मैंने ही किया था। ये मावा जो ये बनाया है मैंने बनाया है, उसके बाद गुजिया भी मैं ही तलूँगी। और मुझे आज बनाने थे दही बड़े। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मैंने दाल भिगो के रखी है। जब तक दाल भी हो जाएगी अच्छे से, उसको मैं मिक्सी करने वाली हूँ, और मिक्सी करके ही दही बड़े बनाऊँगी, सीधी सी बात है। तो वो भी अभी आगे आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से मैंने दही बड़े बनाए थे। मेरी फैमिली में सब लोग कहते हैं कि मैं दही बड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना दही बड़े मैं बना रही हूँ तो वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाए। बनाते हुए शिवांश कभी मुझे परेशान करता है, कभी दीदी को करता है। वो हमसे बार बार कह रहा था कि हम मार्केट कब जाएंगे, क्योंकि शिवांश अगर एक बात सुन लेता है कि हम कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो उसको लगता है कि मुझे भी जाना है, और उसको पता है कि होली है। तो बहुत दिन से शिवांश कह रहा है कि मम्मी आप मुझे पिचकारी कब दिलाओगी। तब मैं उसको बोल रही थी कि बेटा हम शाम को जाएंगे, तो हम जाएंगे शाम को शॉपिंग करने के लिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी भी अपना काम कर रहे थे, गुजिया बनाने का काम। हम जाएंगे शाम को मार्केट, और वो व्लॉग भी जल्दी आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना कि हमने क्या क्या शॉपिंग की और शिवांश के लिए कौन सी पिचकारी ली। मैंने कढ़ाई में रख लिया है ऑयल गरम होने के लिए। थोड़ा तेज गरम ऑयल होने के बाद मैंने एक एक करके इसमें बहुत ही आराम से गुजिया डाली, और उसको मैंने बस 4 ही गुजिया इसमें डाली हैं, ज़्यादा एक साथ नहीं डाली हैं। और उसको धीरे धीरे से एक तरफ से सिकने के बाद पलटा, और फिर दोनों साइड से सिकने के बाद मैंने इसको अपनी प्लेट में निकाल लिया, और ऐसे ही करके मैंने सारी गुजिया को तला। बहुत ही अच्छी गुजिया बनके हमारी रेडी हो चुकी है। पर थोड़ी सफ़ेद सी बन गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ी और लाल करके बनानी चाहिए, तो फिर मैंने जो दूसरी बार में गुजिया बनाई थी वो थोड़ी सी लाल करके बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। इसी तरह से मैंने अपनी सारी गुजिया बना के तैयार कर ली थी। अब हम करते हैं दही बड़ा बनाने की तैयारी। तो ये है भीगी हुई दाल जो कि हो चुकी है। अब जो मैंने सुबह भिगोई थी, लगभग 5-6 घंटे भीग गई थी। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें डालूंगी हींग। कुछ लोग डालते हैं पानी में हींग, जब इनको हम पानी में डालते हैं गर्म पानी में खाने से पहले, लेकिन मैं इसी में ही डालती हूँ, मुझे इसमें डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। को बहुत अच्छी तरह से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने इसको तेल में बनाए हैं, सरसों के तेल में। अब मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसमें डालनी शुरू कर दी हैं, लेकिन मैंने दही बड़े बहुत तेज़ आंच पर नहीं बनाए हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने बनाया है। तेज़ आंच पर बनाते हैं तो ये बाहर से तो बहुत लाल हो जाते हैं एकदम, लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं सेक पाते हैं। ये बात बताई थी मुझे मेरी मम्मी ने, तो जब से मैं वैसे ही बनाती हूँ। एक बार मैंने ऐसे ही बनाई थी कि तेज़ आंच पर बना दिए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो गए थे। तो ये गलती आप मत करना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं, एक बार में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हैं। अब इनको अच्छे से एक तरफ से सिकने के बाद चला लिया है। अब ये सारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। कुछ इस तरह से बनकर आए हैं सारे दही बड़े। के बाद हम चले गए थे मार्केट, दीदी और मैं। और जैसे ही मार्केट से हम आए तो मैंने देखा मम्मी बना रही थी सौंठ। मैंने मम्मी को बोला मुझे बनानी थी, वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी को नहीं पता था। तो फिर मैंने आने के बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सौंठ बनाई थी मम्मी ने।
तो चलिए अब हम बनाते हैं दही बड़े। इसमें मैंने एक पानी में भिगो दिए हैं, बाउल में लेकर गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए मैंने भिगोए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद मैं इसमें दही को ऐड करने वाली हूँ और जो मम्मी ने बनाई थी सॉल्ट डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें बहुत ही खास चीज़, जिसकी वजह से मुझे लगता है दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे। तो मैं डालती हूँ इसमें आलू भुजिया की वजह से बीच बीच में जो दही बड़ों में करारापन आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दही बड़े आपको कैसे लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।